शक्तिमान शर्मा जी कह रहे हैं सर, किसी हमारे साथी का नाम ले रहे हैं, मोदी जी को मौलाना कहने पर भड़क रहा है और आपको और एकम को बोल रहा है कि इनकी औकात पंचायत चुनाव जीतने की नहीं है, और बोल रहा है 24। चलिए हम कोई चुनाव ना जीते, हम लड़ तो रहे हैं, किसी की चापलूसी तो नहीं कर रहे ना हम। सवाल यह है कि लड़ता जब इतिहास बनेगा तो उसमें लड़ने वाले कितने लोग हैं, लड़ने वाले दिखने चाहिए ना। यही बात कभी राणा को समझाने गए थे मान सिंह, कभी जीत नहीं पाओगे, पर राणा की अपनी जीत थी। और आज इतिहास में मानसिंह, कितने लोग मानसिंह को जानते, कितने राणा को जानते। तो कहा गया इतिहास में कि कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, इसलिए लड़ी जाती है कि जब इतिहास लिखा जाए तो लोग कहे कुछ लोग मुट्ठी भर थे जो लड़ रहे थे। क्या भगत सिंह को यह मालूम नहीं था कि वो बम फेंकेंगे तो उनको फांसी मिल जाएगी? क्या चंद्रशेखर आजाद को मालूम नहीं था कि वो गोली बंदूक के रास्ते चल रहे हैं तो मर जाएंगे? क्या सुभाष चंद्र बोस को यह मालूम नहीं था कि वो जनता देश की, जिसने उठाकर उनको कलकत्ता अधिवेशन में बाहर फेंक दिया, गांधी को सर पे बैठाया, क्या उनको मालूम नहीं था कि उस जनता के लिए वो कहां कहां ठोकर खा रहे हैं, स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या उनको ये मालूम नहीं था? क्या खुदीराम बोस को मालूम नहीं था कि फांसी लग जाएगी उनको? तो वही लोग तो इतिहास चापलूसी के रास्ते चलने वालों से इतिहास नहीं बनता, इतिहास उनसे बनता है जो टकराते हैं। और पत्रकार का तो धर्म है टकराते रहना। मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं कांग्रेस के समय के जो जर्नलिज्म मैंने कुछ अभी दिवाली की सफाई में मैंने किया स्क्रीन, उस स्तर की जर्नलिज्म आज के जो ये यूट्यूब पे बैठे सब ज्ञान देते हैं या मीडिया में, उस स्तर का जर्नलिज्म करके दिखा दें एक भी जर्नलिज्म, फिर मान लेंगे। तो तब हम सत्ता में कांग्रेस थी तो कांग्रेस को एक्सपोज करते थे, आज सत्ता में भाजपा है तो हम भाजपा को एक्सपोज कर रहे हैं। पत्रकार तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता ही है। वो तो आप अगर सवाल पत्रकार नहीं पूछेगा कौन पूछे? मतलब पत्रकारिता को कहा गया कि सवाल, हम तिलक जी की बात हम भूल जाएं, पत्रकारिता मराठा और केसरी की जो अंग्रेजों से सवाल पूछते थे, हम गणेश शंकर विद्यार्थी को भूल जाएं। पत्रकारिता भारत में पत्रकारिता मिशन के रूप में खड़ा हुआ, आज कॉर्पोरेट बन गया, पैसे की लालची में लोग अलग अलग तरह की बातें जो है, पूरा मीडिया 6,700 करोड़ मीडिया को मिला हुआ है। सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं स्पॉन्सर्स को और इन्फ्लुएंसर्स को कितना पैसा मिल रहा है, आप देख ही रहे हो, चीजें देख ही रहे हो। संगठित वही 3.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप से सबके पास वही प्रसाद वितरण व्यूअरशिप जा रहा है, वही प्रसाद वितरण, वही भाई 4, 5, 10 लाख लोग वही सबको सुन रहे हैं। वो कितने बड़े वोटर्स हैं, वही सबको रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम जीतने के लिए नहीं, हमको ये अहंकार नहीं कि हम 24 में मोदी जी को हटा देंगे, इस अहंकार से हम बने भी नहीं। पर हमें अहंकार तो है कि हमने मोदी जी को सनातन सनातन करना सिखा दिया है, यह अहंकार तो है हमें अहंकार तो है कि जो व्यक्ति परिवार पर हमला करता था वो एकम बनने के बाद मेरे परिवारजन पहली बार बोल रहा है। ये अहंकार तो है हमें इस बात को कि हम उनको परिवारजन बोलना सिखा दिए। ये अहंकार तो है हमें कि भाजपा और संघ आज धर्म के नौटंकी करने के लिए उतर आए, नौटंकी है, धर्म की बात करने लगे हैं। मंदिर मुक्ति के लिए इतने दिन से सेमिनार सभा हो रही है, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री नहीं बोले। यह अहंकार तो है कि तमिलनाडु में खड़े होकर कहते हैं हमारे मंदिर पर तमिलनाडु में कब्जा हो गया। वो तो बोलते हैं ना, राजीव जी आपको भी ध्यान होगा, बिल्कुल। आज एकम से पहले तो वो नहीं बोले। तो हमारी बात देश के प्रधानमंत्री तक जा रही है और हम भारत के प्रधानमंत्री के भाषण की लाइन चेंज कर रहे हैं, ये हमारी जीत है। और आप लोगों के प्रधानमंत्री की लाइन पर आप लोग बोल के वो जो है उनकी तुड़ी बजा रहे हो, ये आपकी हार है। ये हमारी जीत तो हो रही है, ये किसको लगता है जीत केवल चुनाव में, हार जीत में होता तो खेल संघ वाला जो है 15 सीट पे बैठा, कब्जा करके बैठा है। चुनाव में हार जीत अगर होता तो फिर केवल चुनाव में हार जीत का मैटर होता तो जिन्ना तो सबसे बड़ा वो 86 में 46 में जो जीता जिन्ना पाकिस्तान के नाम पर, वो सारे यही रह गए, वोट देने वाले यही रह गए। हार जीत अगर वोट का मैटर था तो इनको बाहर कर देना चाहिए था, भारत की सरकार को, नेहरू को, गांधी को, वो तो यहीं बैठे रह गए। और शासन इतना महत्वपूर्ण होता है ना मित्रजन, तो औरंगजेब से बड़ा ज्यादा समय मोदी जी कभी शासन नहीं कर पाएंगे। 60-65 साल से औरंगजेब ने शासन किया,
अकबर से ज्यादा शासन नहीं कर पाएंगे, शाहजहां जहांगीर से बरस ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाएंगे। जब इतिहास ने उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया तो शासन के सत्ता को ज्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं पत्रकार हूं मित्र, पत्रकारिता कर रहा हूं, आप सब अपने अपने काम करो, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। क्यों मेरे नाम लेते हो? अपनी राह पे आप चलो, मैं अपनी राह पे चल रहा हूं, बात खत्म। अपने अपनी राह पे चले तो ही तकलीफ है ना संदीप जी। चले, वही बात है, अपने अपनी राह पे चलो। जिन लोगों को आपको मैं बताऊं, आप हाँ बताइए बताइए। एक इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा, भूल जाऊंगा तो ये लोग ना भाजपा वाले हर स्टेट में अब एकम सनातन भारत दल आने के बाद में, मैं तेलंगाना का एग्जांपल देता हूँ, सनातन जागृति मंच करके एक ऑर्गेनाइजेशन खोले उसमें, सनातन जागृति मंच, जिसका काम रहेगा कि हिंदुओं को कुछ मुश्किल हुआ, ये हुआ, मतलब पहले इतने साल में कभी याद नहीं आया सनातन। अब जब देख रहे कि हिंदू पूरे जग गए सो है, तो उनको जरूरी हो गया अब सनातन का कुछ ना कुछ डाइल्यूट करने के लिए। तो मेरे मित्र जनों को बताइए कि ये हमारी तो जीत हो रही है भाई। हम विचारों से जीत रहे हैं, हम विचारों में परिवर्तन ला रहे हैं, हम प्रधानमंत्री के विचार में परिवर्तन ला रहे हैं, हम संघ भाजपा के विचार में परिवर्तन ला रहे हैं, हम उस लेवल पर परिवर्तन ला रहे हैं जिस लेवल पर आप लोग नहीं ला सकते, क्योंकि आप लोग केवल यस बॉस करते हो। पत्रकारिता का धर्म है सत्ता को सीधी लाइन पर रखना, यही पत्रकारिता मैंने सीखी। और मुझे नहीं लगता कि जो लोग कह रहे हैं, मुझे जो भी गाली देते हो, मुझे देते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, गाली सुनना, मैं गाली प्रूफ आदमी हूं। मुझे नहीं लगता कि उनका पत्रकारिता का लाइफ मेरे से ज्यादा है, ये मैं साफ कह दूं। अगर लाइफ ज्यादा होगा तो उस स्तर की पत्रकारिता नहीं होगी, ये भी मेरा चुनौती है सबसे। हमारे मित्र हैं कई पत्रकारिता को जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनके जीवन में एक रिपोर्ट नहीं है जिसको वो याद कर सके। हमारे पास अभी वो ऊपर वो डायरी पूरी मेरे एक रैक भरे हुए हैं मेरे अखबार की रिपोर्टिंग से। तो इसलिए हमारी हार को आप सेलिब्रेट कीजिए, हम सनातन की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री को सनातन बोलना सिखा दिया, यही हमारी जीत है।